हालेलुया। कैसे लग रहा है? काफी दिनों के बाद आपके सम्मुख आ चुका हूं और कुछ बातें आपके सामने पेश करना चाहेंगे जो लगातार लोग करते चले आ रहे हैं और लगातार अपने आप को जाहिर करना चाहते हैं या फिर अपने आप को परमेश्वर का माहिर भक्त दर्शाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। उन सभी का मैं धन्यवादी हूं, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख में सच्चे मन से और सच्चे ख्यालात के साथ और सच्चे समाचार के साथ अगर आते हैं उसमें बड़ी खुशी लगती है और परमेश्वर भी बड़ा खुश होता है। तो ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ना है तो सच्चाई जरूर सामने पेश करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मार्ग सत्य जीवन मैं हूं करके खुद यीशु मसीह जाहिर कहते हैं। और यूहन्ना 14:6 के अंदर यह वचन लिखा गया है और सभी लोग जानते हैं, हालांकि झूठ के साथ मिलकर नहीं बल्कि सच के साथ मिलकर सच्चाई को प्रकट करना बहुत ही महत्ता की बात हो जाती है। तो आइए हम देख लेते हैं। 25 दिसंबर आने से पहले मैं कुछ खुलासा रखने के लिए कोशिश कर रहा हूं और काफी दिनों से आपको मैं कहते चले आ रहा हूं और लोगों के कहने के अनुसार बिल्कुल ना करें और परंपरा रीति रिवाजों के अनुसार बिल्कुल ना करें, बल्कि परंपरा रीति रिवाज आपको स्वर्ग में जाने से रोक कर देगा। अगर आप परमेश्वर के रीतियों के अनुसार या फिर उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार, उसके अगुवाई के अनुसार, उसके आत्मा के अनुसार अगर चलोगे तो आपको स्वर्ग में महत्ता की जगह मिल सकती है। हालांकि काफी लोग मेरे विरोध में बन चुके हैं और विरोधी बन भी रहे हैं क्रिसमस के कारण। हालांकि मसीह लोगों का लेन देन क्रिसमस से नहीं है, मसीह लोगों का लेन देन आत्मिकता से है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। हालांकि दुश्मन बढ़ाने से या फिर दुश्मन घटाने से आपको फायदा नहीं, बल्कि यीशु मसीह के साथ संगति बढ़ाने से आपका फायदा होगा। तो आइए देख लेते हैं कुछ ऐसी बातें जो यीशु मसीह के जन्म से संबंधित बिल्कुल नहीं है। महीना हम आपको बताना चाहेंगे पढ़कर और उसमें आपको देखना होगा, मैं सामने रख दूंगा और आप उसमें देख लेना है। महीना मैचिंग करना चाहिए यीशु मसीह का जन्मदिन का, लेकिन महीना मैचिंग नहीं हो रहा है। मेरे भाइयों बहनों, देख लेते हैं। यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ, ये खास बात और सही बात बोल रहा हूं, लेकिन आज संसार भर में झूठ के ऊपर झूठ फैलाया जा रहा है। यीशु मसीह का जन्म सिवान नामक तीसरे महीने में हुआ, जो हमारे कैलेंडर में जून है। यानी कि आपको मैं पूरे महीने, बाइबल के महीने और आज वर्तमान में चल रहे हैं महीने, उन सारे महीनों का नाम मैं बताते चला जाऊंगा और बाइबल के अंदर वाले महीने भी आपको प्रकट करना चाहूंगा। देख लेते हैं। अबीब महीना यानी कि पहला महीना अबीब यानी अप्रैल कहा जाता है। जीव यानी मई कहा जाता है, यानी दूसरा महीना। तीसरा महीना सिवान यानी जून कहा जाता है। चौथा महीना तम्मुज जुलाई कहा जाता है। पांचवा महीना अब अगस्त कहा जाता है। छठा महीना एलुल यानी दिसंबर कहा जाता है। सातवां महीना एतानिम यानी कि अक्टूबर कहा जाता है। आठवां महीना बुल यानी कि नवंबर कहा जाता है। नौवां महीना किस्लेव यानी कि दिसंबर कहा जाता है। 10वां महीना तेबेत यानी कि जनवरी कहा जाता है। 11वां महीना शबात यानी कि फरवरी कहा जाता है। 12वां महीना अदार यानी कि मार्च कहा जाता है। उस हिसाब से बाइबल के महीने में क्या कहा जाता है, हिंदी में उसका अनुवाद भी मैं बताते चला गया आपको। और अब मैं आपको कहना चाहूंगा, हम लोग भारत देश में या फिर कई देशों में अभी वर्तमान कैलेंडर के हिसाब से हम देख रहे हैं, क्या देखते हैं, पहले महीने को हम जनवरी कहते हैं, लेकिन बाइबल के हिसाब से उसे अप्रैल कहते हैं और दूसरे महीने को हम
फरवरी कहते हैं, उसे मई कहा जाता है बाइबल के हिसाब से। और हम मार्च को तीसरा महीना कहते हैं, बल्कि वहां पर तीसरे महीने को जून कहा जाता है। और हम चौथे महीने को अप्रैल कहते हैं, लेकिन वहां पर चौथे महीने को जुलाई कहा जाता है। हम पांचवें महीने को मई कहते हैं, लेकिन वहां पर अगस्त कहा जाता है। हम छठे महीने को जून कहते हैं, परंतु वहां पर सितंबर कहा जाता है। हम सातवें महीने को जुलाई कहते हैं, बल्कि वहां पर अक्टूबर कहा जाता है। हम आठवें महीने को अगस्त कहते हैं, परंतु वहां पर नवंबर कहा जाता है। हम नौवें महीने को सितंबर कहते हैं, और वहां पर नौवें महीने को दिसंबर कहा जाता है। हम 10वें महीने को अक्टूबर कहते हैं, बल्कि वहां पर जनवरी कहा जाता है। हम 11वें महीने को नवंबर कहते हैं, लेकिन वहां पर फरवरी कहा जाता है। हम 12वें महीने को दिसंबर कहते हैं, बल्कि वहां पर मार्च कहा जाता है। मेरे भाइयों बहनों, महीनों का मैचिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो आप करेंगे तो करेंगे क्या, है ना। उस महीने के अनुसार तीसरे महीने में, बाइबल के महीने के अनुसार तीसरे महीने में यीशु मसीह का जन्म हुआ, ऐसा टारगेट बताते हैं, है ना। बल्कि जून महीना उस महीने के हिसाब से, अगर हम भारत के कैलेंडर के हिसाब से अगर निकाला जाए तो मार्च महीना आ रहा है जन्मदिन का। मेरे भाइयों बहनों, 9 दिन और 9 महीने की आवश्यकता पड़ती है ना। तो आगे पीछे महीने को किया जाना चाहिए, बल्कि यीशु मसीह का जन्म तारीख नहीं मिल रहा है और महीने आगे पीछे मिल रहे हैं, बल्कि यीशु मसीह का जन्मदिन यानी कि हैप्पी क्रिसमस या फिर हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए टारगेट नहीं किया गया है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, बाइबल से साबित होता है कि यीशु मसीह का जन्म सिवान जून में हुआ है। सिवान यानी जून महीना, वहां पर यानी कि बाइबल में लिखे गए महीने, इनके अनुवाद अगर हम देखा जाए अभी वर्तमान के महीनों में, तो इनके महीने जनवरी से शुरू होते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आपको हम गुमराह नहीं करना चाहते हैं, और जो गुमराह हो चुके हैं आपको नम्रता पूर्वक आपको सही मार्गदर्शन में आना होगा। और लगातार मैं आपको वीडियो बताते चले जाऊंगा यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ और यीशु मसीह कहां पैदा हुआ, वो आपको मैं लगातार हमारे वीडियो में बताते चला आ रहा हूं और बताते भी जाऊंगा। अगले वीडियो में आप देख सकते हैं यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, यानी कि किस प्रकार से हुआ, कौन सी कंडीशन में हुआ और यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ, मैं आपको बताऊंगा। बल्कि लोगों का कहना है कि यीशु मसीह का जन्म यानी कि चरनी के अंदर हुआ, ऐसे करके झूठा वाफा फैलाया जा रहा है। तो मेरे भाइयों बहनों, आपको समझना होगा ये सारा बदलने का टारगेट किसने किया है? जूनियस यानी कि पोप ने यह सब कुछ किया है, आगे से चलता आया। तो उसी को यानी कि जूनियस जो पोप था रोमन कैथोलिक का, उस पोप ने मसीह में ऐसे परिवर्तन करने के लिए कोशिश की है और सारे मसीहत में फैला दिया है। तो मैं सामने पोस्ट रखते चला जाऊंगा, आप देखना है उसमें खासियत बात क्या है। मेरे भाइयों बहनों, ये कब हुआ, क्या हुआ? तो ये मसीह यीशु के जन्म के बाद सैकड़ों साल बाद, है ना, लोगों ने स्थापित किया और उसे मसीह लोगों में जोड़ने के लिए कोशिश किया और इसे धार्मिक त्योहार के साथ मान रहे हैं, यानी कि धार्मिक त्योहार इसे माना जाता है, बल्कि ये धार्मिक नहीं है, ये शैतानिक है और ये चोरी का है, और जो चोरी का खाएगा वो चोर भी कहा जाता है। मेरे भाइयों बहनों, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं और प्रेम के खातिर हम आपके सामने सच्चाई प्रकट करना चाहते हैं और आपको चोर के जगह से आपको सच्चे जगह पर लाना चाहते हैं। यही हमारा मकसद है, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपको हम सही बताना चाहते हैं, सही मार्गदर्शन में लाना चाहते हैं, आपको भटकाना नहीं चाहते हैं, जो आप भटक चुके हैं सही मार्ग में लाना चाहते हैं।
तो आइए हम दूसरे वीडियो में आने की तैयारी कर रहे हैं। लगातार हम सच बताना चाहते हैं, झूठ से बाहर आ जाइए। और दूसरे वीडियो में आऊंगा, तब तक ले यहीं पर विराम करता हूं और यहीं पर वीडियो समाप्ति की ओर जा रहा हूं। ओके, गॉड ब्लेस यू। दूसरे वीडियो में आ रहा हूं, तब तक ले नमस्कार, जय शिव, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।